अस्सलाम वालेकुम। अब हम पेल्विस देखने लगे हैं। पेल्विस कौन कौन सी बोन कंटेन करता है? 2 हिप बोन्स, सैक्रम, कॉक्सिस। अब इसके अंदर जॉइंट्स कौन से हैं? एक प्यूबिक सिम्फाइसिस, सैक्रोइलियक जॉइंट और सैक्रोकॉक्सिजियल, सैक्रम और कॉक्सिक्स के दरमियान। अब इसकी जो एनाटॉमिकल पोजीशन है वो कैसे होती है कि हम एक वर्टिकल प्लेन लेते हैं, ठीक है, और फॉर एग्जांपल हमारा वर्टिकल प्लेन, और हमने इसको ऐसे रखना है कि एंटीरियर इलिक स्पाइंस और प्यूबिक सिम्फाइसिस एक ही प्लेन में आ रही हो। तो ये हमारे पास इसकी एनाटॉमिकल पोजीशन आ जाती है, ठीक है, इस तरह। अब हम देख लेते हैं पेल्विक इनलेट, आउटलेट और पेल्विक कैविटी। ये पोर्शन हमारे पास पेल्विक इनलेट का पोर्शन है, ठीक है। ये फिर अंदर पेल्विक कैविटी और नीचे वाला पेल्विक आउटलेट आता है, ठीक है, ये पेल्विक आउटलेट। अब पेल्विक इनलेट में बाउंड्रीज हम क्या कहेंगे कि पोस्टीरियरली ये प्रोमोन्टरी ऑफ सैक्रम है, एंटीरियरली प्यूबिक सिम्फाइसिस, और लेटरली हमारे पास इलियोपेक्टिनियन लाइंस आती हैं, ठीक है। अब मैं आपको इसमें लाइंस का बता देता हूँ। जो हमारे पास पेक्टिन प्यूबिस या स्क्वायर मायो प्यूबिस के ऊपर आएगी ये पेक्टिनियन लाइन, ये हमारे पास आर्क्वेड लाइन ऑफ इलियम है। जब हम इसको इकट्ठा कर देंगे ये इलियोपेक्टिनियन लाइन बन जाएगी, ठीक है। और लीनिया टर्मिनलिस हम कब कहेंगे? जब प्यूबिक क्रस्ट और ये दोनों को हम इकट्ठा कर देंगे, ये मतलब कि तीनों चीज़ें इकट्ठी हो जाए तो लीनिया टर्मिनलिस, आर्क्वेड लाइन, पेक्टिनियन लाइन और प्यूबिक क्रस्ट। अब नेक्स्ट हमारे पास पेल्विक कैविटी जो है वो दरमियान वाली कर्व्ड शेप कैविटी होती है, और इसके अंदर जो है वो ऑर्गन्स कंटेन होते हैं। पेल्विक कैविटी की शैलो एंटीरियर वाल होती है और डीपर पोस्टीरियर वाल होती है। इनलेट और आउटलेट के दरमियान वाली कैविटी को हम कहते हैं पेल्विक इनलेट, पेल्विक कैविटी। अब हम पेल्विक आउटलेट को देख लेते हैं। तो ये हमारे पास पोस्टीरियरली कॉक्सिस बोन, लेटरली हमारे पास इस्चियल ट्यूबरोसिटीज और एंटीरियरली हमारे पास ये प्यूबिक आर्च आती होती है, ठीक है। इसमें तीन नोचेस बनती हैं, एक तो ये वाली नोच और एक ये ग्रेटर और लेसर शियाटिक नोच, ये तीन नोचेस बनती होती हैं इसमें। अब हम ट्रू पेल्विस और फॉल्स पेल्विस को देख लेते हैं। जो हमारे पास ये पेल्विक इनलेट थी बाउंड्री, इससे ऊपर वाली जो जगह होती है ये फॉल्स पेल्विस की होती है। इट्स अ पार्ट ऑफ पेल्विस बट नॉट अ ट्रू पेल्विस, इट्स अ फॉल्स पेल्विस। इसको हम ग्रेटर पेल्विस भी कहते हैं। और ये इसके एंटीरियरली लोअर एब्डोमिनल वॉल आती है, पोस्टीरियरली लंबर वर्टिब्रास आते हैं और लेटरली इलियक फोसास आते हैं। बिलो द पेल्विक इनलेट हमारे पास जो आती है पेल्विस वो ट्रू पेल्विस होती है। उसमें ब्लैडर, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स और हमारे पास रेक्टम कंटेन होता है, ठीक है। ट्रू पेल्विस हमारे पास एंटीरियरली क्या कंटेन करती है? प्यूबिक बोन्स, पोस्टीरियरली सैक्रम और कॉक्सिस बोन, और लेटरली हमारे पास इस्चियम बोन कंटेन करती होती है। इट्स अ प्रॉपर पेल्विक कैविटी एंड इट इज आल्सो नोन एज लेसर पेल्विस, ठीक है। ट्रू पेल्विस को हम लेसर पेल्विस भी कहते हैं। अब हम आते हैं पेल्वीमेट्री पे। पेल्वीमेट्री जो है वो डायमीटर्स को जो मैयर करना और इसके मुख्तलिफ एंटीरियर पोस्टीरियर ट्रांसफर्स, ऑब्लिक डायमीटर्स मैयर करना फॉर ऑब्स्टेट्रिक यूज़ के नॉर्मल वेजाइनल बर्थ हो सकती है कि नहीं, और फॉर फोरेंसिक यूज़ और कि आपको फॉर एग्जांपल हड्डियाँ मिल गई हैं तो अब जांच करना कि मेल पेल्विस है या फीमेल पेल्विस है। मेल और फीमेल में ज़रा डिफरेंस होता है। ये हार्ट लाइक और इसकी प्यूबिक आर्च का एंगल भी छोटा है, तो ये मेल पेल्विस है। तो हम इस तरह फिर अंदाज़ा लगा लेते हैं। अब हम तीन किस्म की पेल्विमेट्री करते होते हैं। एक स्केलेटनाइज्ड पेल्विमेट्री होती है जो कि हम डेड सब्जेक्ट्स पे करते हैं। कैडावर से हमने पेल्विस निकाली और डायमीटर्स को मेजर करना शुरू कर दिया। एक हमारे पास क्लिनिकल पेल्विमेट्री होती है जो कि ऑब्स्टेट्रिक यूज़ के लिए होती है। गायनेकोलॉजिस्ट जो हैं वो यूज़ करती हैं ताकि फीमेल में हम डायमीटर्स को कैलकुलेट करके पता लगा सकें कि ये पेल्विस पॉसिबल है नॉर्मल वेजाइनल बर्थ के लिए कि नहीं। और एक हमारे पास रेडियोलॉजिकल होती है, उसमें हम एक्सरेज वगैरह पे जो है वो डायमीटर्स को मेजर करते होते हैं। पेल्विक इनलेट पे देख लेते हैं। जो हमारे पास एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर होता है मिड पॉइंट ऑफ प्रोमोन्टरी ऑफ सैक्रम से अपर बॉर्डर ऑफ प्यूबिक सिम्फाइसिस, ये हमारे पास एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर हो जाएगा, ठीक है। फिर हमारे पास एक ऑब्लिक डायमीटर आता है इलियोप्यूबिक एमिनेंस से सैक्रोइलियक जॉइंट तक, ऑपोजिट उसका जो है। और एक हमारे पास ट्रांसवर्स डायमीटर आता है, ठीक है। अब हम पेल्विक कैविटी की स्केलेटनाइज्ड पेल्विमेट्री देख लेते हैं। S3 से लेकर इसकी पोस्टीरियर सरफेस ऑफ प्यूबिक सिम्फाइसिस तक ये हमारे पास एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर आ जाता है। ऑब्लिक डायमीटर हमारे पास ऑब्चुलेटर मेम्ब्रेन का मिड पॉइंट और उसका दूसरी तरफ का सैक्रोइलियक जॉइंट, ठीक है। और एक हमारे पास ट्रांसवर्स डायमीटर आता है जो कि हमने ट्रांसवर्सली मेजर करना होता है। अब हम आ जाते हैं पेल्विक आउटलेट के डायमीटर्स पे। एक एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर आता है जो कि टिप ऑफ कॉक्सिस से लेकर लोअर मार्जिन ऑफ प्यूबिक सिम्फाइसिस तक आता है, ठीक है। और ट्रांसवर्स डायमीटर बिटवीन टू इस्चियल ट्यूबरोसिटीज या इसको बाय ट्यूबरस डायमीटर भी कह सकते हैं। और ऑब्लिक डायमीटर हमारे पास
सैक्रोट्यूबरस लिगामेंट जो कि यहाँ पे शो नहीं हो रहा, एक साइड का लेकर इस्चियोप्यूबिक रिमाय ऑन द अदर साइड हम लेते होते हैं। ये हमारे पास इस्चियोप्यूबिक रिमाय है, यहाँ से एक यहाँ पे लिगामेंट आता होता है, इस यहाँ का ओब्लिकली। ये हो गई हमारी स्केलेटनाइज्ड पेल्विमेट्री। अब हमारे पास एक और पेल्विमेट्री आती है क्लिनिकल, जो कि एक्सटर्नली भी हम कर सकते हैं और इंटरनली भी। एक्सटर्नली हम इसलिए नहीं करते क्योंकि उसकी वैल्यूज़ लिमिटेड होती हैं, और इंटरनली गायनेकोलॉजिस्ट जो है वो यूज़ करते हैं फॉर, ताकि हम ऑब्स्टेट्रिक यूज़ के लिए, ताकि हम पता लगा सकें कि फ़ीमेल नॉर्मल वेजाइनल बर्थ कर सकती है कि नहीं, उसकी पेल्विस इस काबिल है कि नहीं। ठीक है, अब हम एक्सटर्नल पेल्विमेट्री देख लेते हैं। इंटर स्पाइनस डायमीटर होता है बिटवीन 2 एंड टीयर्स पे इलियक स्पाइन, जो कि 22 से 25 सेंटीमीटर तक होता है। फिर इंटर क्रिस्टल डायमीटर आता है हमारे पास, जो कि इलियक क्रेस्ट के दरमियान, ठीक है, इलियक क्रेस्ट के दरमियान जो होता है, ये 25 से 28 सेंटीमीटर तक होता है। और एक हमारे पास फिर आ जाता है एक्सटर्नल कॉन्जुगेट डायमीटर, 1 2 3 4, ये 5 हमारे पास आ गई। ये लास्ट वाली कॉक्सिस है, कॉक्सिस से ऊपर वाली जगह ये वाली S5। और प्यूबिक सिम्फिसिस के अपर बॉर्डर तक जो हमारे पास डायमीटर आता है, ये हमारे पास आता है 19 सेंटीमीटर तक का। और फिर हमारे पास इंटर ट्यूबरस डायमीटर आता है, जो कि बिटवीन 2 इस्चियल ट्यूबरोसिटीज, दीज आर द इस्चियल ट्यूबरोसिटीज। ठीक है, इन दो के दरमियान जो डायमीटर हम मेजर करते हैं वो इंटर ट्यूबरस डायमीटर होता है, जो कि 10 सेंटीमीटर आता है। फिर हमारे पास एंटीरो पोस्टीरियर डायमीटर आता है, जो कि 13 सेंटीमीटर तक का होता है। अब हमारे पास एक पोस्टीरियर सैजिटल डायमीटर होता है, जो कि हमने इंटर ट्यूबरस डायमीटर जब हमने निकाला तो उसका मिड पॉइंट टू द टिप ऑफ कॉक्सिस, तो ये हमारे पास पोस्टीरियर सैजिटल डायमीटर आ जाता है। ठीक है, जो कि 8 to 9 सेंटीमीटर होता है। अब हम इंटरनल पेल्विमेट्री देख लेते हैं कैसे करते हैं, जो कि गायनेकोलॉजिस्ट यूज़ करते हैं। थ्रू वजाइना अपने डिजिट्स को अंदर एंटर करके ये हमारे पास डायगोनल कॉन्जुगेट आ जाता है, लोअर बॉर्डर ऑफ या लोअर मार्जिन ऑफ प्यूबिक सिम्फिसिस और मिड पॉइंट ऑफ प्रोमोन्ट्री ऑफ सैक्रम तक। इस तरह हमने जो ये डायगोनल कॉन्जुगेट है, और ये हमारे पास 11.5 सेंटीमीटर आता होता है। अब हमारे पास ट्रू कॉन्जुगेट किस तरह हम फाइंड कर सकते हैं, रफली एस्टिमेशन करके कि डायगोनल कॉन्जुगेट जब हमने फाइंड कर लिया उसमें से 1.5 को माइनस कर दें, 1.5 सेंटीमीटर को। अब ट्रू कॉन्जुगेट क्या होता था, एंटीरो पोस्टीरियर डायमीटर ऑफ द पेल्विक इनलेट। ठीक है, ये हमारे पास इशियल स्पाइंस हैं, बिटवीन दीज टू स्पाइंस एक हम इंटर इशियल स्पाइनस डायमीटर फाइंड करते होते हैं, और ये हमारे पास 9 सेंटीमीटर तक आता होता है। ठीक है, और फिर हम जो है वो बोनी पेल्विस को पालपेट भी कर लेते हैं, और ताकि हम जो हमारे पास सैक्रम कर्व हुई हुई है और कॉक्सिस कितनी मोबाइल है, मोबिलिटी ऑफ कॉक्सिस को आइडेंटिफाई कर लेते हैं। ये सब कुछ आइडेंटिफाई करके हम जो है वो लेबल कर देते हैं कि ये वुमेन जो है वो नॉर्मल वजाइनल बर्थ के लिए पॉसिबिलिटी है कि नहीं है। इस पिक्चर में हमें मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन शो हो रही है, गायनेकोइड, एंड्रॉइड, एंथ्रोपॉइड और प्लेटिपेलॉइड। जो गायनेकोइड होती है ये नॉर्मल फीमेल्स में प्रेजेंट होती है, और ज़्यादातर यही प्रेजेंट होती है फीमेल्स में जो कि नॉर्मल वेजाइनल बर्थ करवाती हैं। एंड्रॉइड हार्ट शेप होती है, हार्ट लाइक, ये आप देख भी सकते हैं, और ये जो है मेल्स में प्रेजेंट होती है। एंथ्रोपॉइड जो है वो हमारे पास ओवल शेप होती है, जिसका एंटीरो पोस्टीरियर डायमीटर ज़्यादा होता है ट्रांसवर्स डायमीटर के मुकाबले में, जो कि आप देख भी सकते हैं एंटीरो पोस्टीरियर ज़्यादा है ट्रांसवर्स। और प्लेटिप्लॉइड हमारे पास वो होती है जिसका एंटीरो पोस्टीरियर डायमीटर कम होता है और ट्रांसवर्स डायमीटर ज़्यादा होता है। अब इसमें एमसीक्यूज आ सकता है कि इन सब में सिर्फ गायनेकोइड ही वो पेल्विस है जो कि नॉर्मल वेजाइनल बर्थ करवाती है, बाकी सब जो है इनका इंसिडेंस कम होता है कि ये नॉर्मल वेजाइनल बर्थ करवा सके, क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्टेड पेल्विस कह सकते हैं हम इन्हें, और सी सेक्शन के थ्रू फिर इनमें बर्थ करवानी पड़ती है। और ये तो एंड्रॉयड हमारे पास वैसे ही मेल्स में प्रेजेंट होती है। इस ए पिक्चर में हमें एक्सिस ऑफ बर्थ कनाल दिख रहे हैं, बी पिक्चर में डायगोनल कॉन्जुगेट मेजर किया जा रहा है, और सी पिक्चर में ट्रांसवर्स डायमीटर मेजर किया जा रहा है पेल्विक आउटलेट का। अब हम मेल और फीमेल पेल्विस का डिफरेंस देख लेते हैं। जो मेल पेल्विस होती है उसकी जो फॉल्स पेल्विस है वो डीप होती है, और फीमेल्स में शैलो होती है। जो हमारे पास मेल में पेल्विक इनलेट है ये हार्ट शेप होती है, और फीमेल में ओवल या राउंडेड होती है। मेल्स में जो पेल्विक कैविटी वो स्मॉलर और डीपर होती है, जबकि फीमेल्स में रूमियर होती है, वसी होती है और शैलो होती है। जो आउटलेट है मेल्स में नैरो आउटलेट और फीमेल्स में वाइड होता है। सैक्रम जो है वो लॉन्गर और नैरोवर मेल्स में होता है, और फीमेल्स में ये शॉर्ट होता है और वाइड होता है। ठीक है, स्पेस यहाँ पे बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास ये जो सब प्यूबिक एंगल है ये मेल्स में कम होता है और फीमेल्स में ज़्यादा होता है।
80 to 85 डिग्री फीमेल्स में और 50 to 60 डिग्री इन मेल्स। जो हमारे पास ग्रेटर शियाटिक नॉच है वो मेल्स में कम होती है और फीमेल्स में ज़्यादा होती है, ठीक है। 75 डिग्री फीमेल्स में और 50 डिग्री इन मेल्स में, ठीक है। हमारे पास एसिटेबुलम है वो मेल्स में ज़्यादा बड़ा होता है, ठीक है। एक हमारे पास काइलोटिक लाइन होती है जो कि इलियोप्यूबिक एमिनेंस से इलियक क्रस्ट तक जारी होती है, ये फीमेल्स में ज़्यादा होती है, मेल्स में नहीं होती, ठीक है, ज़्यादा। अब हमारे पास दो पेल्विक वाल्स होती हैं, एक एंटीरियर पेल्विक वाल, एक पोस्टीरियर पेल्विक वाल। जो एंटीरियर पेल्विक वाल है वो शैलोएस्ट होती है और बॉडीज ऑफ प्यूबिक बोन्स बनाती हैं, प्यूबिक रेमाई बनाते हैं और प्यूबिक सिम्फाइसिस बनाती है एंटीरियर वॉल, ठीक है। जो हमारे पास पोस्टीरियर वाल होती है वो एक्सटेंसिव होती है, सैक्रम कॉक्सिक्स बनाती है और पिरिफॉर्मिस मसल जो है वो कवर करता है और साथ में पैराइटल पेल्विक फेशिया भी इसको कवर करता है। दैट्स ऑल अबाउट द wonderful amazing OSPI of pelvis